मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर के? एक लोकसभा और 2 विधानसभाओं के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। चुनाव तक के जो जो काम करने हैं पार्टी को, हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में हैं, चुनाव में हैं। और मुझे विश्वास है कि पिछली बार हम खतौली सीट जीते थे, रामपुर और मैनपुरी हार गए थे। लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि जो हमारी तैयारी है, जनता के बीच में हमारी सरकारों ने जनता के लिए काम किए हैं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, उन कामों को लेकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग बीच में हैं। जो काम हमने कहा है, जो उसे हमने किया है, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार बेहतर होगा, हम अच्छा करेंगे और लोकसभा की मैनपुरी और दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव भाजपा जीतेगी। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिम्पल यादव जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। रामपुर में आजम खां जो है इमोशनल स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हमारे इस्लाम में जो है खुदकुशी जो है जायज़ होती तो शायद मैं वो भी कर लेता। नहीं, आजम खां बहुत वरिष्ठ नेता है। रामपुर से लंबे समय तक उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। जो उन्होंने काम उस समय अपनी सरकारों के समय कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया है, अब कोई उसमें आंखें नहीं मूंद सकता जी। हमारी सरकार को जनादेश मिला है विधि सम्मत काम करने का, कानून का पालन करने का, कानून का राज कायम करने का, और योगी जी की सरकार वही काम कर रही है। अगर वो दोषी हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय उनके खिलाफ आदेश करेंगे, और अगर उन्होंने गलत काम नहीं किए हैं तो न्यायालय उनके पक्ष में आदेश करेंगे। मामला न्यायालय में अधीन है और न्यायालय को न्यायालय को निर्णय उस पर करने हैं उनके सारे विषयों। लेकिन जो उन्होंने अराजकता, गुंडागर्दी, माफियागिरी और जो जो काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को निश्चित रूप से जनता को सब याद है कि बहकावे में रामपुर की नहीं आएगी, ना मैनपुरी की आएगी, ना खतौली की आएगी। सर, शिवपाल यादव जी भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि ये विरासत है नेताजी की और इस बार जो जनता है वो प्रचंड बहुमत से जिताने जा रही है। माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा कद था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो लंबे समय तक उन्होंने सांसद के नाते, विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते भारत सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने जनता की सेवा की है। वो लंबे समय तक जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो नेताओं ने जो काम किए हैं, जो उनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, छिनैती, जमीनों पर कब्जे, ये सब काम हुए हैं, उन कामों को सब जनता जानती है। और अब नेताजी है नहीं, अब नेताजी तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमने पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है, आगे भी जाएंगे। और एक जो काम हम लोगों ने किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि मैनपुरी की महान जनता का आशीर्वाद भी भाजपा को मिलेगा। सर, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। इस सरकार का दायित्व है अपने प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। श्रेणीबद्ध सुरक्षा का निर्णय एक समिति है, सुरक्षा समिति, वो निर्णय करती है। अब उन्हें जब आवश्यकता थी तो जेड श्रेणी की सुरक्षा भी सरकार के समय उपलब्ध कराई गई। लगभग लंबे समय तक वो जेड श्रेणी की सुरक्षा उनके पास रही है। अब समिति की रिपोर्ट ये है, जो उनके आउटपुट होंगे इंटेलिजेंस के उसकी अब आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा खतरा है नहीं कोई, तो 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आप 22 श्रेणी की सुरक्षा घेरे में वो रहेंगे। लेकिन सरकार संकल्पित है सभी लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित
लेकिन सर सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव जी जब से जो है भतीजे के साथ आए हैं, मंच साझा कर रहे हैं और ये भरोसा जता रहे हैं कि डिम्पल यादव यानी बहू जो है वो जीत रही है, उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं सरकार की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विधिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही सारी कार्रवाई हुई है। ऐसी इस रूप में ना देखा जा। लेकिन जहाँ तक शिवपाल जी का मामला, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, संस्थापक सदस्यों में रहे, और जिस प्रकार का विवाद या अनेकों अवसरों पर अखिलेश यादव जी द्वारा, माननीय अखिलेश जी द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है, उस अपमान के कारण उनके मन में कोई प्रश्न रहे होंगे, उनका पारिवारिक विषय है। आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दुर्भी संधि है। लंबे समय तक इस तरह के संबंध रहेंगे ही नहीं। निश्चित रूप से फिर टकराव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, और ये बात चाचा भी जानते हैं, भतीजे भी जानते हैं। और भतीजे जो आज उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उसके पीछे उनके निहित स्वार्थ हैं। और स्वार्थ यही है कि जनता के मन में है इस बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने डालने की। और अखिलेश जी अब घर घर भी घूम रहे हैं, परिवारों में भी जा रहे हैं, गली मोहल्लों में भी जा रहे हैं, और चाचा जी को स्टार प्रचारक भी बना रहे हैं, चाचा को राजी करने का, पूरे परिवार की एकता की दुहाई दे रहे हैं। उसी के पीछे बड़ा कारण यही है कि मैनपुरी की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भाजपा को जिताना है, रघुराज साक्य को सांसद बनाना है, और मोदी जी के हाथों को और योगी जी के हाथों को मजबूत करना है। सर तत्कालीन सपा सरकार में सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव, तो अब जो है सीबीआई ने शासन से ये जो है पत्र लिख करके अर्जी की है, अपील की है कि इस पूरे मामले में जो है उनसे पूछताछ के लिए जो उनको वक्त दिया जाए, उनको जो है इजाज़त दी जाए, जिसमें कुछ आईएएस अफसर भी शामिल हैं। नहीं, ये विषय है, उस समय विधिक प्रक्रिया है, सीबीआई ने उस प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति सरकार से मांगी होगी, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी। चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है, और हम लोग संकल्पित हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, अनैतिक धन दौलत कमाई है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल डरेंगे अपराधी, भ्रष्टाचारी, बेईमान। जो लोगों ने अनैतिक काम किए उन्हें डर है सरकार का, कानून का। और उसमें जो अगर कोई निर्दोष है, जिन्होंने गलत काम किया नहीं, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये एक विधिक रूटीन प्रक्रिया है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सपा और अखिलेश यादव शिवपाल तो लेकिन यही कह रहे हैं कि देखिए सीबीआई का जो है डर, लेकिन फिर भी यहाँ पे जीत डिम्पल की होगी। पूरा कुनबा भयभीत है समाजवादी। लोग समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते। भाई लड़ा तब भी नहीं गए आजमगढ़ में, गोला में उपचुनाव हुआ, जितने भी उपचुनाव हुए अखिलेश जी कहीं भी उपचुनाव में नहीं गए। उनकी नीति रही होगी। लेकिन अब घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, चाचा जी को भी राजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कुनबे में भय का वातावरण है, और जनता का, मैनपुरी की जनता का मूड वो भांप चुके हैं। डिम्पल यादव चुनाव हार रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के रघुराज साक्य बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी यही इस्तेमाल करती है, कभी सीबीआई कभी ईडी। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि आम आदमी को, किसी को भी किसी संस्था के द्वारा, संवैधानिक संस्था के या इस तरह की एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये एक लंबा विषय है, और सीबीआई की जांच हमारे आज शुरू नहीं हुई, उसमें लंबे समय से सीबीआई जांच कर रही है। और सीबीआई अपनी जो भी कार्रवाई है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियों ने खुली छूट है सरकार की तरफ से कि इस तरह के जो कृत्य हुए हैं, जो जांच वो कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता से जांच करें, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल आपने सुना जो बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, और साफ तौर पे उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, और इसका कोई चुनाव से लेने देना नहीं है। और यदि कोई भयभीत हो रहा है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष रूप से जांच होगी, और जो भी दोषी होगा उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैमरा अरविंद साधन, भारत समाचार, लखनऊ।